हेलो बच्चों, आज हम हमारा एसएस का नया टॉपिक नंबर 13 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तो आइए मेरे साथ अपनी एसएस की बुक खोलिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है कि कम्युनिकेशन का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट एंड आइडियाज़ विद द अदर ह्यूमन बींग्स। कि इंसान जो है अपने विचार, अपने आइडियाज़ या कोई सूचना जब दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, एक्सचेंज करता है, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन। तो इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि पहले कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन थे और आज जब डेवलप हो गए हैं तो कम्युनिकेशन के कौन कौन से साधन हैं और कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। तो आइए समझते हैं कि कम्युनिकेशन मीन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट एंड आइडिया विद fellow human beings. The early man probably communicated with these fellow beings by sound and gesture. Gradually he conveyed his feeling by making symbol and picture on the cave's wall. Later then learned to represent the sound of speech by drawing corresponding symbol. Thus involved the first alphabet. After the development of language, people communicate प्राइमली बाय वर्ड ऑफ माउथ। कि जब पहले के ज़माने में जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तो अर्लियर मैन जो था वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर एक दूसरे से कम्युनिकेट करता था। जैसे जैसे विकास होता गया तो उसने सिंबल बनाने चालू कर दिए। वॉल्स पर जो कि गुफाओं की दीवार थी उसने पिक्चर बनाई और सबसे लास्ट में जब अल्फ़ाबेट या लैंग्वेज जब डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का तो सबसे पहले उसने माउथ से वर्ड्स ऑफ माउथ के द्वारा कम्युनिकेशन स्टार्ट किया। तो आपको जैसा कि पिक्चर में बताया गया है कि पहले ज़माने में जो पिजन है वो मैसेज आपके ले जाने का काम करता था। इन द ईयर 1443 जॉनसन गुटनबर्ग इन्वेंटिंग द प्रिंटिंग मशीन. Printing helped to provide more book at chapter rate at the less time. With the spread of information, those book, magazine, newspaper people start using for them getting knowledge. जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ तब लोगों ने उसके द्वारा बुक्स छापनी चालू की, मैगजीन, और लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिलने लगा। इसके बाद आपका पैराग्राफ आता है कि पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं कि वी रिसीव लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक एक्सेट्रा. द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द मैसेज इन पेड थ्रू स्टैम्प. जो पोस्ट ऑफिस में है, पोस्टल स्टैम्प ऑफ डिफरेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड गिव अस ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री एंड इज कल्चर. जो पोस्ट ऑफिस में है आप लेटर एक दूसरे को भेज सकते हैं, दूसरे के लेटर लिखे हुए आप रिसीव कर सकते हैं और हम स्टैम्प पे जो है अपना मैसेज लिखकर भी दूसरी जगह भेज सकते हैं. जो पोस्टल स्टैम्प होती है वो हर एक देश की अलग अलग होती है और वो हमें उस देश की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है. तो अब आपका दूसरा पैराग्राफ आता है कि टेलीग्राफ. तो टेलीग्राफ क्या होता है? टेलीग्राफ को किसने बनाया था? सैमुअल मोर्स ने. दिस न्यूज़ टेक्निक यूज टेलीग्राफ वायर्स एंड केबल फॉर सेंडिंग मैसेज. हैंस मैसेज रीड बाय एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए फ्यू hours. This system employ a code language of lot of dashes. All messages to be sent are converted in the coded word. जो टेलीग्राफ होता है वो सैमुअल मोर्स ने बनाया था और उसमें क्या होता है कि जो डॉट या डैशेस के द्वारा उनकी कोड वर्ड की जो लैंग्वेज होती है उसके द्वारा जो मैसेज हैं वो विश्व के किसी भी कोने में कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं. टेलीफोन जो है वो किसने बनाया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में
टेलीफोन बनाया, और टेलीफोन के क्या क्या यूज़ हैं वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं। जो सब्सक्राइबर टंग कॉल डायलिंग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मेड इज पोर्टेबल टू व्यू द पर्सन वी आर टॉकिंग ऑन द स्क्रीन of the instrument. The mobile phone is the latest technology which has made talking to people simpler and easier. Today mobile phone are the most popular means of communication. पहले के ज़माने में पहले फ़ोन बने और आज के ज़माने में जो है फ़ोन से भी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो मोबाइल फ़ोन है जिसे आप जेब में कहीं भी ले जा सकते हो। तो जिसने क्या है आपकी बातचीत करने की जो टेक्निक है उसको और भी ज़्यादा आसान और सिंपल बना दिया है। फैक्स मशीन भी यही है कि आप इस फैक्स मशीन में आप लिखाई के साथ साथ पिक्चर भी एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ईमेल जो है आपको मैसेज जो है वो इंटरनेट के थ्रू आप ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा कि ये सब टेली प्रिंटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ या ईमेल जो थे ये कम्युनिकेशंस के थे जो कि आपके पर्सनली हो सकते हैं। अब इसके अलावा आता है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है कि एक बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ एक ही समय में एक जैसी सूचना जो है प्रोवाइड करना, तो वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। तो उसका सबसे अच्छे जो उदाहरण है वो है न्यूज़पेपर, रेडियो। तो न्यूज़पेपर जो है वो आपने देखे ही होंगे, आपके घरों में भी आते होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में जो होती है वो पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस के बारे में, फैशन, हेल्थ, चिल्ड्रन, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में हम जो है वो न्यूज़ देख सकते हैं न्यूज़पेपर में। और इसके अलावा जो है जो न्यूज़पेपर है वो हमारे इंटरटेनमेंट के लिए क्रॉसवर्ड पजल, कॉमिक स्ट्रिप्स के भी हमें प्रोवाइड करता है। तो जो सबसे पहला जो आपका न्यूज़पेपर जो छपा या पब्लिश हुआ वो रोम में, जिसे जूलियस सीजर के 16 BC यानी कि ईसा से भी 60 साल पहले जो था वो एक्टा ड्यूरेना के नाम से जो छपा था। तो वो सबसे पहला न्यूज़पेपर था जो कि रोम में छपा था। इसके अलावा न्यूज़पेपर आपको जो है एडवर्टाइजमेंट के भी प्रोवाइड करता है और आपको पैसे कमाने का साधन भी प्रोवाइड करता है। रेडियो जो है वाज इन्वेंटेड बाय द इटालियन साइंटिस्ट जो था वो मैक्रोनी, उसने रेडियो का इन्वेंशन किया था जो कि मास कम्युनिकेशन का सबसे चीपेस्ट जो है वो साधन है। हम इसको वायरलेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी ले जा सकते हैं। और जो रेडियो है वो हमें लिटरेसी, फार्मर, जनरल पब्लिक टू लर्न टू मैनी यूज़फुल थिंग्स के बारे में हमें बताता है। फिर उसके बाद आता है सिनेमा। सिनेमा जो है वो पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है जो आपको एंटरटेनमेंट तो करता ही करता है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारा नॉलेज भी देता है। जो शॉर्ट फिल्में होती है वो क्या कहलाती है, डॉक्यूमेंट्री। जो टेलीविज़न है वो सिनेमा का ही एक छोटा वर्जन हम कह सकते हैं, जिसे जॉन बिलियर्ड ने 1926 में बनाया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि टेलीविज़न मेड सिनेमा एंटर अवर होम, कि टेलीविज़न जो ने सिनेमा को हमारे घरों में ही दाखिल कर दिया है। द इन्वेंशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू नॉट ओनली हियर बट आल्सो सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, कि चाहे विश्व में सब जगह क्या हो रहा है वो हम घर बैठे टेलीविज़न के थ्रू देख सकते हैं। अब आपका आता है सैटेलाइट। जो सैटेलाइट है वो क्या होता है, हेल्प्स इन ट्रांसमीटर ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम वन अर्थ स्टेशन टू दोज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो आपके ऊपर आकाश में जो सैटेलाइट आपने छोड़े हुए होते हैं तो वो हमें वहाँ से अंतरिक्ष की जो सारी पिक्चरें हैं वो धरती पर
भेजते रहते हैं। और आज के समय में लगभग 5000 जो ऑर्बिट है वो अर्थ के चारों ओर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो वो जो है रेडियो, टेलीफोन और टेलीविज़न है जो वो सैटेलाइट के थ्रू ही सिग्नल्स प्राप्त करते हैं। एक तरह से जो सैटेलाइट है वो धरती और अंतरिक्ष के बीच में वो ब्रिज का काम कर रहे हैं। सैटेलाइट इवन कैरी वेरी पावरफुल कैमराज विच टेक पिक्चर ऑफ दी अर्थ। जो सैटेलाइट के कैमरे हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो पिक्चर खींचकर हमें अर्थ पर भेजते हैं। दिस पिक्चर हेल्प अस टू प्रेडिकेट द वेदर कंडीशन एंड आल्सो मेक एक्यूरेट मैप्स, जिससे कि हम मौसम की जानकारी लगा सकते हैं और एक्यूरेट जो है वो नक्शे बना सकते हैं। अब आपका आता है एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, जो कि टीवी में, फ़ोन पे या अक्सर आप कहीं भी मैगज़ीन में देख सकते हैं। तो वो क्या है, दिस इज़ द टेक्निक ऑफ मास कम्युनिकेशन की एक टेक्निक ही है। द एडवर्टाइजमेंट गिव इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, कैटर टुडे, नेट टू ओनली एजुकेटेड पीपल, बट एडवर्टाइजमेंट थ्रू टेलीविज़न और रेडियो रीच बोथ द लिटरेट एंड इलिटरेट्स। मतलब जो आपको न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में जो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं वो सिर्फ एजुकेटेड लोग भी, क्योंकि वो पढ़ना तो वो ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो टेलीविज़न या रेडियो में जो आप सुनते हो एडवर्टाइजमेंट, वो पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के काम में आते हैं। The casual a powerful impact of the mind of the viewers. The communication influence the lifestyle of people all over the world. तो कम्युनिकेशन ने क्या किया है कि हमारे लाइफस्टाइल को, पूरे विश्व के लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ऑल दी अबव मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो अभी हमने ये सब पढ़े कि सिनेमा, टेलीविज़न, सैटेलाइट, एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या है, ये मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कि हमारी यूज़फुल इन टाइम ऑफ इमरजेंसी लाइक फूड स्टॉर्म, फैमिनी, एपिडेमिक्स एंड वॉर के समय जो हमें सूचनाएं देकर हमें उनके प्रति सावधान कर देते हैं। दे वॉर्न द पब्लिक अबाउट द फोर्थकमिंग क्लाइमेटी, थस सेविंग द लाइव्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल। हमें भविष्य की आने वाली जो अघटित दुर्घटनाएं हैं उनके बारे में पहले से बताकर लोगों की लाइफ को सेव किया जा सके। केयर शुड बी टेकन नॉट टू मिस दिस सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिस्ट्रैक्टिंग पर्पज। तो जो ये मास कम्युनिकेशन के साधन हैं, आप इनको अच्छे से यूज़ कीजिए, इनका मिसयूज़ मत कीजिए अपने गलत स्वार्थ के लिए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आइए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या समझा। हमने इस चैप्टर में समझा कम्युनिकेशन के बारे में कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके थॉट हैं, वो एक दूसरे को बांटना कम्युनिकेशन कहलाता है। पहले ज़माने में कम्युनिकेशन कैसा होता था, आज के समय में कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन दो तरह का होता है, एक पर्सनल, एक मास कम्युनिकेशन। जो आज के ज़माने में जो मास कम्युनिकेशन है उसने किस तरह से आपकी लाइफ और पूरे वर्ल्ड की लाइफ को चेंज कर दिया है। तो आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से दोहराएं और समझने की कोशिश करें। थैंक यू। बंद करो अभी एक और बार, वो 24 पे क्लिक दो।